नमस्कार दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे जिस तरह जो दिल्ली सरकार पे एमसीडी आरोप लगा रही 13,000 करोड़ रुपए का, तो उसके हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत वत्स है। प्रशांत जी, जिस तरह एमसीडी जो आरोप लगा रही दिल्ली सरकार पे, और आप भी एक बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और नौजवान भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी इसमें सच्चाई है? ये बीजेपी पार्टी केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगा रही है। केजरीवाल का कर्म है जो उसके सामने आ रहा है। केजरीवाल ने आज एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए घोटाला कर रखा है, जिसके कारण हम दिल्ली एमसीडी के 2 लाख कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हमारी दिल्ली की एमसीडी में 352 डिस्पेंसरी आती है और 8 बड़े अस्पताल हैं। हम उनमें दवाई की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कल मैंने अपने वार्ड में दौरा किया अपने भाई तेजिंदर यादव जी के साथ, तो हमें पता लगा कि एमसीडी की डिस्पेंसरियों में दवाइयों की बहुत आपूर्ति है। उसके बाद जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको पेंशन देनी चाहिए थी, केजरीवाल के पैसे ना देने के कारण हम उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आवाज़ आप कहाँ उठा रहे? ये आवाज़ आज हमने जगह जगह वार्डों में, विधानसभाओं के हिसाब से, जिलों के हिसाब से आज एक दिन का उपवास रखा था केजरीवाल के विरोध में जी। और हम पिछले 10 दिनों से हमारे एमसीडी के तीनों मेयर, महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन व पार्षद सब उसके घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। लेकिन वो इतना बेशरम है कि वो अब तक उनसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया है, ना उसका कोई मंत्री आया है। सर, जिस तरह आज मैं देख रहा था, आपने भी बताया कि हर वार्ड में, हर अब क्षेत्र में आज बीजेपी के कार्यकर्ता उपवास पे बैठे हुए थे। उससे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वे भी धरने प्रदर्शन बहुत करते थे। क्या उसी को वो देख के आज तोमर जी आप हमारी तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री से ना करें। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं, वह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला गिरगिट है जी। उसने अन्ना हजारे की कंधे पे बंदूक रख के वो आज देश का, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। और ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे दूंगा दिल्ली उसके खिलाफ कि वो कितना बड़ा झूठा, फरेबी, मक्कार आदमी है। इस तरह जो किसान हमारे बॉर्डरों पे बैठे हुए, और जिस तरह दिल्ली सरकार कह रही कि हम किसानों के साथ हैं, और जैसे पता चला कि जो सबसे पहले जब कृषि बिल आता, सबसे पहले संशोधन करके भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही भेजा था। दिल्ली सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। दिल्ली सरकार तो ये भी कहती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री ये भी कहता है कि दिल्ली के अंदर किसान नहीं है। उससे आज कोई जाके ये पूछे कि उसने दिल्ली देहात का कितना एरिया पता है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि दिल्ली देहात के अंदर कितने गांव आते हैं। और उन किसानों का दुख दर्द हमने दौरा किया अपने प्रदेश उपाध्यक्ष जी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, नेता प्रतिपक्ष जी के साथ। हमने उन किसानों का दुख बहुत करीब से देखा है। उन किसानों को ना बिजली के रेट में कुछ मुआवजा दिया जाता है, उनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी कोई छूट नहीं दी जाती, ट्रैक्टर लेने भी उन्हें हरियाणा जाना पड़ता है। अच्छा सर, जिस तरह ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार किसानों के हित की नहीं, किसानों के विरोध की सरकार है। जिस तरह जो आरोप लगाए जा रहे दिल्ली सरकार पे, मगर उसने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बयान कल दिया कि एमसीडी में भी भ्रष्टाचार है, एमसीडी से भी पैसे लेने हैं। आप एक बात बताओ, दिल्ली सरकार एमसीडी को पैसा देगी या एमसीडी से लेगी? जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को पैसा देती है एमसीडी को देने के लिए और जगह वितरण करने के लिए। दिल्ली का जितना भी टैक्स का पैसा है, जितना भी हमारा इनकम टैक्स, एमसीडी टैक्स जो भी इकट्ठा होता है, वो सब दिल्ली सरकार के पास जाता है। और दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से हमारे इन तीनों निगमों का पैसा रोक के बैठी है। ये एकदम 13,000 करोड़ नहीं हुआ, ये उसने बहुत कई सालों से रोक के बैठा है, जो हम अपने एमसीडी कर्मचारियों के लिए आज हमें यहाँ तक उतरना पड़ा है। अगर अभी दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुलती तो अभी तो ये हमने एक शुरुआत करी है। अगर इससे भी आज केजरीवाल की सरकार हमारे मेयरों से हमारी एमसीडी की समस्याओं का समाधान करने नहीं आती है, तो हम आगे इससे बढ़ चढ़कर और ज़्यादा ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि उसे हमसे बात करने आना पड़ेगा। आज हमने एक दिन का उपवास रखा है, कल हम हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। या सर, भूख हड़ताल पे तो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर, मगर वो वहाँ मिलने भी नहीं। अब उसके घर के बाहर बैठे, हम उसके कार्यालय के बाहर बैठेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे, लेकिन हम
कुछ धरने प्रदर्शन करें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कोई चेतावनी? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को यही चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अपनी ऐसी झूठ की, बेईमानी की और धोखेधड़ी की राजनीति को ना करें। उन्होंने जब राजनीति में दिल्ली में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। उन्होंने दिल्ली को पेरिस तो क्या, दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है जी। उन्होंने दिल्ली का जितना भी पैसा होता था, उन्होंने कहा था कि मैं विद्यार्थियों के लिए नए स्कूल बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहाँ नए कॉलेज का निर्माण हुआ है? कॉलेज का निर्माण होने की बजाय उन्होंने कैर कॉलेज को बंद करने के लिए प्रयास करिए। कैर कॉलेज हमारे दिल्ली देहात में हमारी बहन बेटियों के लिए कॉलेज है, वो उसको बंद करना चाहते हैं। वो ड्यू के कॉलेजों को बंद करवाना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से जो दिल्ली की सरकार है उसके मन में आखिर क्या है? वो जनता के लिए क्या चाहती है? दिल्ली की सरकार जनता के लिए कुछ नहीं चाहती। दिल्ली की सरकार और दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल और केवल अपनी गद्दी चाहता है। वो चुनाव के समय रंग बदलता जाता है, नोट कमाता जाता है और जनता को लोभ लालच देता जाता है। चुनाव के समय उसने जनता को लोभ दिया, फ्री बिजली का, फ्री पानी का। हर जगह अब कोरोना तो ना के बराबर ही लगभग, आपको भी पता, वैक्सीन भी आने वाली है, जल्दी बन चुकी है। मगर शादी विवाह में जो दोबारा फिर रोक लगाए, पहले 100 आदमियों की बात हुई थी, फिर 50 कर दी। ये केजरीवाल केवल और केवल एक मक्कारी और एक ड्रामेबाजी की राजनीति करता है। शादी ब्याह में रोक लगाने से कोई शादी नहीं रुकेंगी और ना इससे कोरोना रुकेगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने जिस तरह से अरेंजमेंट है, अपने लाज जनता बहुत समझदार है, जनता जागरूक है, वो अपने फैसले, अपने डिसीजन ले सकती है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.